अगर कोई वस्तु अच्छी है तो उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती ही है। लेकिन जिस तरह भारत डिफेंस को लेकर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में अवसरों की तलाश में है, वो उसे अपर हैंड जरूर देगा। लेकिन डिफेंस में अभी कुछ क्षेत्रों में भारत अभी भी इंपोर्ट के सहारे है। तभी अब इसी कड़ी में एक ऐसी तकनीक का विकास और उद्घोष भारत के गुजरात में होगा जो डिफेंस, ऑटो, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ डिफेंस की बात हो रही है तो यहाँ हम आपको बता दें कि इस मटेरियल का भारत के डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। और इसका जीता जागता उदाहरण भारत का तेजस एयरक्राफ्ट है, जिसकी डिमांड आसियान और मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और तेजस में एक ऐसे खास मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कार्बन फाइबर कहा जाता है, जिसको अभी भी कुछ हद तक इंपोर्ट किया जाता रहा है। और हालिया युद्ध की वजह से और सैंक्शन के कारण भारत को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए कार्बन फाइबर को लेकर भारत में बड़ा उद्घोष हो चुका है, जिसने भारत को एक कदम आगे लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि अब रिलायंस इंडस्ट्री कार्बन फाइबर को लेकर बड़ी घोषणा कर चुकी है, जिसमें मुकेश अंबानी ने कहा है कि देश का पहला कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात के हाजीरा में बनेगा। उन्होंने कहा है कि ये प्लांट पूरी दुनिया में सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट में से एक होगा और इसे चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता 20,000 MTPA होगी। वहीं अंबानी ने घोषणा की है कि कंपनी अगले साल एशियन प्रोडक्शन और 2025 में कार्बन फाइबर का प्लांट चरणबद्ध तरीके से शुरू कर देगी। मतलब यहाँ काम तेज रफ्तार से किया जाएगा, जिसमें अगले 5 सालों में 75,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। और ये कार्बन फाइबर प्लांट देश के साथ ही साथ दुनिया की ज़रूरतों को भी आसानी से पूरा करता हुआ दिखाई देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्बन फाइबर स्टील से कई गुना मजबूत और हल्का होता है और ये कंपोजिट मटेरियल होता है जो कार्बन के रेशों से बना हुआ एक ठोस कपड़ा और एक स्कोपी बाइंडर होता है, जो कार्बन के रेशों को आपस में मजबूती से बांध कर रखता है। स्टील की तुलना में कार्बन के रेशे ज़्यादा मजबूत होते हैं और बाइंडर हल्का और मजबूत पदार्थ होता है। दोनों का मिश्रण स्टील से 5 गुना ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है और इसका वजन स्टील से 1/4 होता है। वहीं इसको बनाने से पर्यावरण पर कोई असर नहीं होता है और इसमें जंग भी नहीं लगती है और कोई भी केमिकल इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। साथ ही कार्बन फाइबर उच्च तापमान को आसानी से सहन कर सकता है। मतलब यहाँ रिलायंस ने सही समय पर एक ऐसे मटेरियल पर ध्यान केंद्रित किया है जो भारत को तो बूस्ट देगा ही, साथ ही साथ दुनिया की ज़रूरतों को भी पूरा करता हुआ दिखाई देगा।